पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में होगा फुल ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट। जिस चोरी को सबने सच मान लिया था, उसका असली सच कुछ और ही निकला। घरवालों को लग रहा था कि गहने किसी बाहर वाले ने चुरा लिए हैं, लेकिन एक शख्स जो चुपचाप अपनी जांच में लगा था, उसने ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि उस शख्स ने खुद ही फोन की लोकेशन ट्रैक की, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली और फिर जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कीमती गहने किसी चोर के पास नहीं थे, बल्कि घर के ही एक कोने में दादी की कुर्सी के नीचे पड़े मिले। यह बात सामने आते ही घर में हड़कंप मच गया। दादी खुद हैरान थी और बोली, ये क्या मजाक चल रहा है? लेकिन असली खेल तो किसी और ने खेला था, वो थी रिया। रिया ने बिना किसी को पता चले गहने वहीं रख दिए थे। जैसे ही सच सामने आया, सबने रिया को घेर लिया, खासकर ईशा, जो अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने सीधा कहा, रिया, ये सब तेरी चाल है ना? सच सच बता। शुरू में रिया मासूम चेहरा बनाकर बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन कुछ ही पलों में उसका रंग बदल गया और वह चिल्लाई, हाँ, मैंने ही रखा था वो गहने। खुश हो गए ना सब? अब मार डालो मुझे, यही चाहिए था ना तुम लोगों को? और रोते हुए वह वहां से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है सूरज की, जिसने दादी पर ही सवाल उठा दिए। उसने कहा, आप पुलिस से अकेले में क्या बात कर रही थीं? कहीं ये सब आपका प्लान तो नहीं था? दादी थोड़ा घबरा गईं और बोली, नहीं बेटा, मैं तो बस पता कर रही थी कि मामला सच में चोरी का है या कोई गलतफहमी। अब पूरा घर दो हिस्सों में बंटने वाला है, एक तरफ दादी और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग। और दोस्तों, खेल अभी बाकी है। गुलाब सिंह भी वापसी कर सकता है, और हो सकता है वह रिया के साथ मिलकर दादी को फंसाने की नई साजिश रचे। अब जब शक घर के अंदर पहुंच चुका है, तो अगला वार किस पर होगा? रिया का असली प्लान क्या है और दादी की सच्चाई क्या? यह जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिए, क्योंकि असली धमाका तो अब शुरू हुआ है।